तुम्हारी शादी की निमंत्रण पत्रिका 6 पन्नों की होगी, जिसमें सबसे प्रथम पन्ने में कविता लिखी होगी। उस कविता में तुम अपनी भावी पत्नी के साथ सदैव सुख दुख बांटने की बात कहोगे। जैसे मान लो अगर तुम फंस गई किसी दलदल में, घबराना मत प्रिय, कमल बन के खिलूंगा तुम्हारी बगल में, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए। वाह। मान लो तुम जेल चली गई कभी किसी बात में, तो मुजरिम बनकर आऊंगा मैं तुम्हारे साथ हवालात में। वाह, क्या गहराई है। हाँ? मान लो अगर तुम्हें कभी हो जाए मलेरिया, तुम्हारा बुखार भी मैं बांट लूंगा, बनकर मादा एनोफिलिस मच्छर मैं खुद को ही काट लूंगा। वाह बड़े भैया, वाह वाह। बस ऐसे ही सडनली। लेकिन पापा, दलदल, मलेरिया, जेल, हवालात, बस ये सब एक भी अच्छी चीज नहीं होगी हमारे साथ? बेटा, इस दार्शनिक कविता की रचना मैंने इसीलिए की है ताकि तुम समझ सको कि तकलीफ में जीना किसे कहते हैं। पर उस तकलीफदायक तकलीफ में भी तुम्हारी मां ने मेरा और मैंने तुम्हारी मां का साथ कभी नहीं छोड़ा। पापा, आपने कभी बताया नहीं। समाज कल्याण के कार्यों में इतना व्यस्त रहा कि समय ही नहीं मिला। पर आज समय भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है बड़े भैया। 15 साल पहले की बात है। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मैं घर पर ही था। तुम तो जानते हो मुझे सुबह शाम अखबार पढ़ने की आदत है। सो एक शाम मैंने पुष्पा रानी को अखबार लाने के लिए भेजा। और वो खाली हाथी वापस लौट आई। हॉकर्स की हड़ताल चल रही थी, सो अखबार मिला ही नहीं। बहुत झेला है आपने बड़े भैया। वाकई। वैसे अपनी कविता में आपने एक बात बहुत अच्छी कही पापा। सुख में तो आपने कहा ही नहीं, लेकिन दुख में ही सही साथ निभाने वाली बात बहुत अच्छी। और मैंने वाकई इस बात से प्रेरणा ली है कि चाहे सुख हो या दुख हो, मैं और नन्नू एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। शाबाश बेटा, शाबाश। वाह बड़े भैया। बस ऐसे ही सडनली। चलो अब हम घर के दूसरे युवाओं का भी मार्गदर्शन करते हैं। आइए जसुबेन। हेलो। यस यस। व्हाट? ऐसा क्यों जसू? तुमने उसे कहा जसुबेन, 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 जसुबेन। पापा, पापा, मैं मैनेजर बन गया। जिस स्टोर का अब तक मैं फ्लोर मैनेजर था, अब मैं उसका स्टोर मैनेजर हूँ। अच्छा, शाबाश बेटा। मुझे अभी अभी फोन आया पापा, और मेरी मैम जो थी ना, उन्हें ट्रांसफर करके मुझे इस स्टोर का चार्ज दे दिया गया है। जसुबेन, मैं नन्नू को ये गुड न्यूज देकर आता हूँ। ओके? अरे सुन पिनाकिन, सुन। जाने दीजिए ना उसे, इतनी बड़ी खुशी मिली है। लेकिन इससे पहले भी तुम नहीं बता पाई ना जसू। नंदिनी के साथ जीने मरने की बात कर रहा था वो। कैसे कहूं कि उसे अकेले ही जीना होगा? मेरी हिम्मत ही नहीं होती। उसका इतना बड़ा सपना मैं कैसे तोड़ूं? लेकिन कभी ना कभी तो ये सपना टूटेगा ना जसू। और जब अपने आप ये सपना टूटेगा तो पिनाकिन टूट जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम खुद उसका ये सपना तोड़ो। बाद में संभालना भी तुम्हें ही है जसू। अभी उसका ये सपना टूटा तो नंदिनी की खुशी के लिए ही सही, पिनाकिन अपने आप को संभालने की कोशिश तो करेगा। बाद में शायद पिनाकिन भी ना संभले। अगर
तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे बोलो, मैं उसे बता दूंगा। लेकिन उसे पता तो चलना ही चाहिए, आज ही। चिराग, अरे चिराग, बाबले, क्या हुआ? अरे बता ना, ये फॉरेनर जैसा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? किसी ने डांट दिया क्या? अरे बता ना। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी वहां, पानी जहां कम था। अबे क्यों इतनी अच्छी शायरी को बकवास तरीके से बोल रहा है? हाँ? एक चंदू कम था जो दूसरा शायर अंडे से बाहर आ रहा है। अरे धर्मेश, इसकी शायरी को तू बकवास मत बोल। कितनी दर्द भरी शायरी कही है इसने। जरूर किसी ने इसे दुख पहुंचाया है। बता बाबले, बता, नाम बता उसका, फिर देखना। आईना देख लीजिए बा। देख लिया, अब बता। अरे ये तुझे कह रहा है बा। मेरी? मैंने क्या किया? क्यों? पिनाकिन की शादी के लिए आपने हॉल बुक कर लिया और मैंने जब अपनी शादी की बात कही तो आपने थप्पड़ मारने की बात की। अरे वो देख, पिनाकिन के साथ तेरी शादी इसलिए नहीं कर रही हूं कि तू बात को समझ। देख, फायदा नंबर 1, पिनाकिन की शादी तो कैसे भी करके हड़बड़ी में करवा दूंगी, फिर बाद में तेरी शादी पूरे ठाट माट के साथ। फायदा नंबर 2, पहले हमें देखना है कि जसूबेन पिनाकिन की शादी में कितना खर्चा करती है, फिर उससे दुगना खर्चा तेरी शादी में करवाएंगे ना। पिनाकिन की शादी के लिए तो 2000 की कैपेसिटी वाला मजीठिया हॉल बुक किया है। तेरी शादी में तो 5000 की कैपेसिटी वाला एसी हॉल। लेकिन मासी, आप पिनाकिन की शादी में भी एसी वाला हॉल बुक करा सकती थी ना। अरे ये केकई और मंत्रा का रीमिक्स वर्जन है। नहीं, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जसूबेन का नाम लेके भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन तेरी शादी के लिए अभी से बोल दिया है बाबले। 6 महीने बाद बाप। अरे तू सुन तो सही, शादी ब्याह का मामला है, नया जमाना आ गया है, नए नए तौर तरीके आ गए हैं। इसलिए पिनाकिन की शादी में जो जो मिस्टेक्स होंगे ना, वो तेरी शादी में सुधार लेंगे। तो समझ कि पिनाकिन की शादी मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रही हूँ, फिर तेरी शादी धूमधाम से। हाँ, शर्मा गया। हाँ। हेलो, मैं बाद में करता हूँ। और बाबले, तू बता रहा था ना रोशनी की कोई सहेली है? हाँ, नेत्रा। अरे वो बहुत खूबसूरत है बा। हालांकि रोशनी जितनी खूबसूरत नहीं है। हाँ, तो धर्मेश भी कहाँ तेरे जितना खूबसूरत है। अरे अब बीच में मैं कहां से आ गया? अरे बड़े बाबले, मैं सोच रही थी तेरी शादी नेत्रा के साथ करवा देते हैं ना। वाह, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं। तू सुन बड़े बाबले, तू सुन। तू कब तक उस नकचढ़ी नहीं, कब तक उस सोनाली के बारे में सोचता रहेगा? तू बेटा सोचना बंद कर और समझ, वो तुझसे प्यार नहीं करती है, तू भी उसे भूल जा ना। जब किसी से प्यार होता है ना, तो उसे भुलाना आसान नहीं होता। बापूजी को 18 साल हो गए तुझे छोड़कर गए, लेकिन तू आज भी उनके वापस आने की उम्मीद में अपने कमरे की खिड़की खुली रखती है ना। क्या तू उन्हें भुला पाई? वो मेरे पति। तू प्यार करती है ना उनसे, वो तेरा पहला प्यार है और आखिरी भी। इसी तरह सोनाली भी मेरा पहला और आखिरी प्यार है। तेरे प्यार का रंग 18 साल में भी फीका नहीं पड़ा, फिर मेरे प्यार को तो भी 18 दिन भी नहीं हुए। मैं क्या, कोई भी इंसान अपने पहले प्यार को नहीं भुला सकता। चलना चलना, शेरवानी छोड़ना, डांस करना अपने बाप के साथ। थोड़े दिनों में तो तू चली जाएगी हमेशा के लिए अपने बाप को छोड़कर।
जसुबेन के घर उस पिनाकिन की बहू बनकर, पिनाकिन की बहू बनकर, हाँ? चलना चलना डांस कर। नन्नू क्या हुआ बेटा, दर्द कर रहा है? कुछ नहीं पापा, बस पेट में थोड़ा सा दर्द है। तू रुक, मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं पापा, इतना भी दर्द नहीं है, मैं खुद जाके दवाइयाँ ले लेती हूँ। नन्नू बेटा जल्दी से आ जाओ, फिर से। हाँ। क्या हुआ? इतने गौर से क्या देख रही हो मुझे? मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से तुम मुझे। नंदिनी मरने वाली है क्या? एक थप्पड़ दूंगा अगर ऐसी बकवास की है तो। कैसी माँ हो तुम? अरे अपनी औलाद के बारे में ऐसा सोचने से पहले 100 बार मर जाते हैं माँ बाप। और तुम्हारे जुबान से ऐसी बात निकली कैसे? तो फिर बताइए ना, बात क्या है? जब से नंदिनी बेहोश हुई है तब से आपका व्यवहार बदल सा गया है। आपको दिन और रात में अंतर नहीं महसूस होता, आपको भिंडी और लौकी में अंतर महसूस नहीं होता। आपको कितने एग्जाम्पल बताऊं मैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि मुझ में अक्ल कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आपके बदले व्यवहार को मैं समझ न सकूं। 25 साल गुजारे मैंने आपके साथ, बताइए ना। देखिए, आपको नन्नू की कसम मत दे, मैं बताता हूँ। सुधा, हो सकता है मैं नन्नू की शादी ना देख पाऊं। तो क्या सचमुच वो? नहीं, शुभ बोल सुधा। हमारी बच्ची 100 साल की है। मेरी जिंदगी कुछ दिनों की रह गई है। संभालो अपने आप को सुधा, संभालो। नन्नू आ जाएगी, उसे पता चल गया तो नॉर्मल दिखाओ अपने आप को। इसलिए नहीं बता रहा था तुम्हें मेरी कसम, ये बात अपने तक ही रखना, समझी? अगर अपनी बच्ची को खुशी खुशी विदा करना चाहती हो तो सपोर्ट करो मुझे। देखो, जिंदगी में आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूं। हमारी बेटी की खुशी के लिए सपोर्ट करो मुझे। हाँ, नॉर्मल हो जाओ। मुझे माफ करना भगवान, आज झूठ बोलना पड़ा मुझे। सुधा को अगर पता चल जाता कि उसकी बेटी जाने वाली है तो एक मां की ममता संभाल नहीं पाती वो, और नन्नू को पता चलते देर नहीं लगती। सब कुछ तेरे हाथ में है भगवान। अगर तू कहे तो डोली में बिठाकर अपनी बेटी को विदा कर दूंगा।
या अर्थी पर लिटाकर अलविदा कह दूंगा। पापा